हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थोड़ा लेट ही सही गाय रिची की डायरेक्ट की गई फिल्म, जिसमें हम हेनरी कैविल, एल्जा गोंजालेस, एलिस रिचमैन और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर को देखते हैं। यानी कास्ट को ही देख करके मैं इस फिल्म को देखने का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा था। और फिर ये फिल्म थिएटर छोड़ अनफॉर्चुनेट वीओडी पर रिलीज हो गई। और फिर क्या था, थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद जब मैंने इस फिल्म को शांति से बैठ करके देखा तो ये 2 घंटे की लेंथ की फिल्म है, जिसे अगर आप चाहो तो फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो। जिसकी अगर कहानी की बात की जाए तो ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के एरा की है, जो कि एग्जैक्टली इसी सेम नाम की अडेप्टेशन है, जिसका नाम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्जेंटमेंटली वॉरफेयर है। शायद से सही नाम लिया ही रहूंगा, लेकिन खैर यहाँ पर हेनरी कैविल के कैरेक्टर एक गस को एक काम दिया जाता है, जिसके लिए वो फिर क्या अपनी पूरी टीम प्रिपेयर करता है और लग जाता है एक ऐसे डेडली मिशन पर जहाँ से शायद से ही वो लोग बचकर निकले। और इसके अलावा एल्जा गोंजालेस भी अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर के आप कह सकते हो कि उनकी राह देख रही है, जहाँ पर जिस आइलैंड पर नाजी लोग भी पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर बैठे हैं। यानी उन्होंने इस पूरे आइलैंड को कैप्चर कर रखा है, जिन सबसे इन्फॉर्मेशन निकालने का काम ऑब्वियसली वहाँ पर रह रही एल्जा गोंजालेस और उनकी टीम का एक मेंबर करेगा। यानी ये पूरी फिल्म एक्शन और थ्रिल की राइड पर भरी हुई है, जिसमें कॉमेडी का तड़का डाल करके गाय रिची ने, जैसे कि मैंने कहा, 2 घंटे की लेंथ की फिल्म परोसी है, जिस पर अब आपको आपका समय देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी डिटेल पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करेंगे, ताकि आप भी अपना डिसीजन ले सको कि आप इस फिल्म पर अपना समय देना चाहते हो या नहीं। लेकिन उन सबसे आगे बढ़ने से पहले बनेगा एक इंट्रो, और हाँ, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी जो की है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म की पागलपन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं कितनी बेसब्री से वेट कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर के लॉयन गेट जैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स हाउस अगर लग जाए पीछे, तो आपको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं डिजास्टर की उम्मीद होनी तय होती है। और इस फिल्म के साथ भी बॉक्स ऑफिस नंबर में कुछ उसी तरीके का हाल हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फिल्म यूएस में, यानी कि जहां पर ये कंटेंट पूरी तरीके से बेस और उन्हीं की स्टोरी दिखाता है, वहीं पर लिमिटेड रिलीज के तौर पर रिलीज किया गया। रिजल्ट में फिल्म डिजास्टर हो गई। जबकि अगर देखा जाए तो इस तरीके के कंटेंट को ब्रिटिश लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो वोंका, पैडिंगटन जैसी फिल्म ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हो कि उन्हीं की वजह से बनी थी। तो ऐसे में अगर इस कंटेंट को पूरी ईमानदारी के साथ वहां पर रिलीज किया जाता तो बात ही कुछ अलग होती। क्योंकि गाय रिची ने नेटफ्लिक्स के लिए जब एक छोटी सी सीरीज बनाई थी, नाम मैं भूल गया, स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, हाँ, ये भी धूम मचा चुकी है। जिसके अलावा अब उन्हें सीधे सीधे शेरलॉक होम जैसी सीरीज का भी प्रोडक्शन दे दिया गया है अमेजोन वालों की तरफ से। बाकी सुजन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वाइफ ने भी शेरलॉक होम फिल्म से अपडेट देते हुए यही कहा था कि उस पर भी काम जल्दी शुरू होगा, क्योंकि वो फिल्म की प्रोड्यूसर है। लेकिन यहाँ पर मैं ये सब क्या बातें लेकर के बैठ गया, बात कर रहा था मैं फिल्म की, तो वापस उसी ट्रैक पर आए तो भाई साहब, यहाँ पर हर एक एक्टर की कास्टिंग और उनके लुक को जिस तरीके से प्रिपेयर कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो सच में जेंटलमैन जैसी प्रेजेंटेशन रखता है, जिन्हें देख करके आप ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हो कि ये सारे ही कैरेक्टर्स अपने रोल में कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। और फिर क्या, जब इस फिल्म में उन्हें परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है तो फिर वो एक मिशन पर होते हैं, और जैसे ही वो उस मिशन पर पूरी तरीके से टीम अप करते हुए अपने प्लान को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए, तो भाई वहां पर हमें देखने मिलती है मैडनेस। लिटरली एक ऐसी मैडनेस जिसमें हेनरी कैविल ही शाइन होते हुए नजर आ रहे थे, खास करके उनके लुक और उनकी हरकतों की वजह से, जो सारे सीन एक्शंस के साथ साथ फनी भी बन जाते हैं। और इसके अलावा इस फिल्म में गाना भी है। जी हाँ, एक गाना एंड में निकल कर आएगा, क्यों है तो फिल्म देख करके समझ जाना। और फिर एलन रिचसन जैसा अगर कैरेक्टर इस फिल्म में लिया गया है, तो आप समझ ही सकते हो कि उन्हें इस फिल्म में सिर्फ 1-2 को नहीं बल्कि 40 से 50 लोगों को मारने के लिए डाला गया होगा। और अगर ऐसे में बात उन्हें बिना गन देकर के सिर्फ हाथ में एक्स देकर के ही करनी है, तो फिर आप समझ जाओ कि ब्लड बात किस तरीके का होगा। यानी ये फिल्म पूरे 2 घंटे तक एक अच्छी खासी राइड लेकर के चलती है, जिससे मैं देख करके तो बोर नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली इस फिल्म से 15 से 20 मिनट काटे जा सकते थे, ताकि ये फिल्म और भी काफी ज्यादा फास्ट पेस की बन जाए, जो अब भी मुझे लगता है कि एक अच्छी पेस के साथ ही थोड़े से अप डाउन मोमेंट रखती है, लेकिन फिर भी अपना बैलेंस बना देती है। जिन सब में प्रोडक्शन की अगर बात करूं तो प्रोडक्शन टॉप नॉच था, जो बिल्कुल उस टाइम के एरा में हमें ले जाने में किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ता। क्योंकि इन छोटी छोटी डिटेलिंग से ही जाकर के अच्छे प्रोडक्शन की तगड़ी फिल्म बनती है, जो की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। लेकिन खैर, अच्छा कंटेंट है, याद रखा जाएगा, इस बात की तो श्योरिटी बनती ही है। क्योंकि फिल्म देखने के बाद ये फिल्म आपके दिमाग में रहती है, जिसे आप एक बार देखने के बाद दोबारा चेकआउट तो जरूर करोगे, भले ही 1-2 साल क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो हेनरी कैविल को लेकर के यार पनौती ही चल रही है, जिस बारे में अब क्या ही बात करूं। इसलिए उससे हटकर, जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म के प्रोडक्शन में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। तो फिल्म के डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन से लेकर के सिनेमेटोग्राफी तक भी फिल्म की काफी ज्यादा अच्छी है। क्योंकि ये फिल्म काफी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि फोकस के साथ बनाई गई है, यानी डे लाइट, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली लगती है। जिनसे हटकर अब मुझे लगता है कि सीधे रेटिंग्स की बात की जाए तो फिल्म के एक्शन के लिए नो डाउट मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग ही दूंगा। क्योंकि अगर एक्शन को, वो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा रियल रखकर प्रेजेंट किया जाए तो देखने में और भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस फिल्म के एक्शन, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल उसी तरीके के हैं। जिसके बाद बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो एक्शन और कॉमेडी का बैलेंस इस फिल्म को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 3 स्टार दिलाता है, जिसमें हाँ, गालियां तो बहुत ज्यादा है। और फिर बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो टॉपिक भी अच्छा है, जिसमें वो कहते हैं ना कि बस एक छोटी सी चीज देख करके खल रही थी, और वो है विंस्टन का कैरेक्टर। अगर आप हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो डेफिनेटली 90% इंडियंस इस कैरेक्टर से
बहुत ज्यादा हेट करते हैं, लेकिन खैर इंग्लैंड के लिए ये कैरेक्टर एक मिसाल है, इसलिए वो लोग इसे लेजेंड ही दिखाया गया। और हम झंड, जिसमें ड्रामा की ये कैटेगरी 3 स्टार बिल्कुल कॉमेडी की तरह लेकर के चलेगी, क्योंकि हर चीज का बैलेंस जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल ठीक था। और फिर बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो वैसे तो फिल्म प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आप बैठ करके यही सोचते हो कि अब ये लोग निकलेंगे या फिर मर जाएंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर सस्पेंस की ये कैटेगरी मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिलाएगी। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फिल की, तो फिल्म में हॉरर तो नहीं, लेकिन फिल का मोमेंट अगेन कहूंगा कि सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से डाला गया। और हॉरर के हिसाब से फिल्म में थोड़ी बहुत ब्लड बात है, जिन दोनों के बैलेंस को ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इन दोनों ही कैटेगरी में याद रहे एक्शन वॉर बेस्ड फिल्म है, जिस हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो भाई साहब अगर ये फिल्म हिंदी में रिलीज होती तो मास ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते, जो कि अब भी करेगी, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखकर इस फिल्म को डेफिनेटली उनके लिए बनाया गया था। यानी उनकी नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी डिजर्व करती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो हाँ, क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को अच्छा खासा मिला है। यानी ये फिल्म उनकी नजर में डायरेक्टली B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे पूरी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को इसी सेम कैटेगरी यानी कि B+ की कैटेगरी में रखूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस फिल्म को शुरुआत से लेकर के अंत तक बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जिनमें एक छोटी सी चीज आपको खलेगी कि जब एंड में आपको सारे के सारे असली कैरेक्टर्स के फोटो दिखाए जाएंगे तो आपको घंटा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिल्म उनके कैरेक्टर्स उनकी सारी की सारी वो कहते हैं ना बैक स्टोरी फिल्म में बिल्कुल भी नहीं रखती। यानी ये फिल्म स्ट्रेट फॉरवर्ड बस एक मिशन पर है और उसी मिशन पर फोकस करते हुए ये फिल्म अपने इस पार्ट को एंड करती है। क्योंकि देखा जाए तो गट्स के कैरेक्टर को ही देख करके जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था। बाकी हिस्ट्री आप पढ़ लेना, जिसमें मैंने सिर्फ आपको फिल्म से रिलेटेड बात की और हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर की भी। लेकिन खैर अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो का यहीं पर पैकअप करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.